सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। सगाजनों, आज हम उस महान योद्धा की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में गुम है या जिनकी वीरता को खुलकर लोगों तक पहुंचाया नहीं गया, जिन्होंने अपनी गुरिल्ला युद्ध कौशल नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और यह कारनामा इन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत से पहले ही शुरू कर दिया था। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। वर्ष 1857 मई में सिपाही विद्रोह के रूप में जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के पहले युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसके एक महीने पहले ही अप्रैल 1857 में उत्तरी गोदावरी क्षेत्र का बहुल इलाका रामजी गोंड के नेतृत्व में हैदराबाद के निजाम तथा ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर चुका था। गोंड, रोहिल्ले तथा दक्षिणी लोग उनके सैनिक थे। गोंड शासक रामजी गोंड का शासन मौजूदा तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में था। साथ ही निर्मल, उतनूर, चेन्नूर इनके शासन के अंतर्गत आते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। अपने साम्राज्य की रक्षा करने हेतु उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया था। उन्होंने हैदराबाद के निजाम आर्मी को भी बुरी तरह से परास्त किया था। लगभग 2 साल तक रामजी गोंड पूर्व में चेन्नूर और पश्चिम में निर्मल नारायण खेड़ क्षेत्र के विस्तीर्ण जंगली इलाकों में गुरिल्ला युद्ध से अपने प्रतिद्वंदियों को छकाते रहे। उनके सैनिकों ने युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। उससे नाराज कुछ सैनिक अवैध तरीके से उनके क्षेत्र में घुस गए और तोड़फोड़ की, पर उसका कोई लाभ नहीं हुआ। रामजी गोंड को सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार कर्नल रॉबर्ट को नियुक्त किया। रॉबर्ट को कुछ सालों के बाद खबर लगी कि रामजी गोंड आदिलाबाद के निर्मल गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी पर अपने सैनिकों के साथ मौजूद हैं। अंग्रेजों ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई और निजाम आर्मी के साथ मिलकर रामजी गोंड पर हमला कर दिया। अंततः रामजी गोंड अपने करीब 1000 सैनिकों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 अक्टूबर 1860 में रामजी गोंड को उनके 1000 साथियों के साथ निर्मल गांव में ही बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। उनकी क्रांति की मसाल को इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामजी गोंड को फांसी देने के बाद अंग्रेजों और निजाम ने उस पूरे इलाके में सख्ती बढ़ा दी ताकि रामजी गोंड की तरह कोई और विद्रोह न कर सके। यह संयोग ही है कि रामजी गोंड और उनके साथियों के बलिदान के करीब 88 साल बाद 17 सितंबर 1948 को ब्रिटिश रेजिमेंट और निजाम की सेना को परास्त कर हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा लगभग 1000 गोंडों को मार डालना जलियांवाले बाग से भी बड़ा अपराध था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके या घटिया इतिहासकारों की संकीर्ण सोच से गोंडों का यह महान बलिदान आज चर्चित ही रह गया। बरगद का वह वृक्ष लगभग 1 दशक पहले गिर गया, लेकिन निर्मल गांव के उस स्थान को आज भी वेई उड़ाला मारी या वेई उड़ाला मारी 1000 फांसियों वाला बरगद के नाम से याद किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिशों के खिलाफ रामजी गोंड के नेतृत्व में हुई लड़ाई में नाना साहब के अनुयायी रोहिल्लाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि बरगद के उस पेड़ पर रोहिल्लाओं को फांसी देने का ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है या दिया नहीं गया, पर गोंडी लोक कथाओं में इसका उल्लेख है कि रामजी गोंड और उनके सहायकों को फांसी पर लटकाने के बाद अनेक रोहिल्ला सैनिकों के शव भी उस पेड़ पर लटके पाए गए। इतने महान ऐतिहासिक बलिदान को लोगों तक न पहुंचाना किस तरह की मानसिकता दर्शाता है, आप यह समझ सकते हैं।
पर ये इतिहास है साहिब, कहीं न कहीं से वह अपनी साख फोड़ ही देता है। मेरी ओर से महान क्रांतिकारी रामजी गोंड को, जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्हें शत शत नमन और सेवा जोहार। हम आपके बलिदान को अपने सगाजनों के बीच हमेशा जिंदा रखेंगे। सगाजनों, आज की इस वीडियो में दिल भर गया। बस इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।